हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूं। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 14। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित सभी क्वेश्चंस होंगे। स्टार्ट करती हूं इस क्लास। पहला क्वेश्चन है, यदि 35 पुरुष एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 35 पुरुष एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 7 पुरुष उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जैसे कि 35 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में कर रहे हैं, उसी काम का आधा हिस्सा 7 पुरुष कितने दिन में करेंगे ये हमें नहीं पता है, तो उसको मैं 1 मान लेती हूँ और 1/, इसका आधा काम करना है। तो 7 से काट लेती हूँ, 7 बचे 35, 5 बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 5 30, 30 इंटू यदि मैं 2 कर रही हूँ, यहाँ से तो आ रहा है 30, ध्यान रखिएगा ये 30 आ रहा है। अब ये यहाँ पर जो बटा में 2 है, इस 2 से 30 चला जाएगा 15 बार में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 1/x = 6 है और निकालना है x² + 1/x²। तो जब भी x से स्क्वायर पे जाया जाता है और यहाँ पर प्लस का सिंबल है, तो कुछ नहीं करना है, इसको p मानना है। तो p² माइनस, यहाँ प्लस होता है तो इसका अपोजिट साइन लिया जाता है माइनस। क्या लिया जाएगा? -p² -2 तो यहाँ पर p का मान 6 है, 36 कर लूँगी, तो ये हो जाएगा 34। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, कंसेप्ट लिखवा रही हूँ। यदि x + 1/x हो और निकालना हो, ये p के बराबर होता है, और निकालना हो x² + 1/x², तो उसके लिए डायरेक्टली किया जाता है p² - 2। यदि यहाँ पर x - 1/x हो, ये p के बराबर होता है, और निकालना होता है x² + 1/x², तो उसके लिए यहाँ पर हो जाएगा p², ये माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2। फिर x³ x + 1/x बराबर p है, और निकालना है x³ + 1/x³। तो उस केस में p³ माइनस, यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट साइन लिया जाता है -3p, p³ -3p होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, और फिर तीसरा व्यक्ति अकेले उस कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। पहला कार्य को 20 दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पर इन्हीं दोनों का एलसीएम ले रही हूँ, जो कि हो जाएगा 20 और 25, इन दोनों का एलसीएम ले लूँगी 100। 20 से 100 5 बार में चला जाएगा, और 25 से 4 बार में। कहा गया है दोनों मिलकर, यानी पहला और दूसरा दोनों मिलकर 9 की इफिशियंसी से इनकी क्षमता को ऐड कर रही हूँ, 9 हो जाएगा। 10 दिन तक कार्य कर रहे हैं तो इफिशियंसी इंटू टाइम कर लूँगी, तो ये हो जाएगा 90। क्या होगा? 90 यूनिट। अब ये जो यहाँ आता है ये टोटल वर्क होता है, इस टोटल वर्क में से 90 यूनिट को मैं माइनस कर रही हूँ, तो बच रहा है 10, जो कि ये शेष काम है। ये क्या है? शेष काम है। अब ये जो 10 बचा है शेष कार्य, इसको सी कहा गया है तीसरा व्यक्ति, यहाँ पर तीसरा व्यक्ति अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा करेगा। तो बचा हुआ जो कार्य है उसको तीसरा व्यक्ति करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा तीसरा 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 10 दिन में। तो यहाँ से कहने का मतलब है इसका इफिशियंसी एक जो कि तीसरा व्यक्ति का क्षमता हो जाएगा, इफिशियंसी 1 आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है, तो पहला, दूसरा और तीसरा मिलकर उस काम को कितने दिन में, उस काम यानी टोटल काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए
की क्षमता है 5, बी की क्षमता है 4। पहला, दूसरा और तीसरा व्यक्ति ले लेती हूँ। पहला का है 5, दूसरा का है 4 क्षमता और तीसरा का है 1। इनको ऐड कर रही हूँ तो ये हो रहा है 10 और टोटल काम है 100। तो इस टोटल काम में 10 का भाग लगा दूंगी तो यहाँ से आ जाएगा 10 दिन। 10 दिन में तीनों मिलकर कार्य को कर लेंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4200 रुपये पर 18 महीने के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ टाइम जो कि दे रखा है, टाइम है 18 मंथ का। क्या है? टाइम 18 मंथ है। तो इसमें 1 साल और 6 मंथ होगा, राइट। 12 और ये 6 हो जाएगा 18। यानी करने का मतलब है इसमें हो रहा है 1 वर्ष और 6 महीना को लिखूंगी 1/2 क्योंकि आधा ईयर है यानी हाफ ईयर है, राइट। तो 1 सही 1/2 तो 1 साल और आधा जो कि 6 मंथ है। यहाँ से ये हो गया। और टाइम जो कि रेट है 10% का, रेट है 10%। इसको सॉल्व यदि कर रही हूँ तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 10/100 करूँगी 1/10 आएगा। तो पहले वर्ष का ये 10 से 11 हो जाएगा। ये तो प्रिंसिपल होता है और ये होता है इंटरेस्ट। क्या होता है? ये होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज। इंटरेस्ट होता है यानी ब्याज। तो 10 प्लस 1 कर लूँगी 11 जो कि यहाँ प्रिंसिपल और ये हो जाएगा अमाउंट। ये पहले वर्ष का है। फिर दूसरे वर्ष का यानी 1/8 लेना है उसी का, यानी रेट 1/10 है। तो 1/10 इंटू यहाँ पर 1/2 ले लेती हूँ क्योंकि आधा हमें रेट जो कि 10% है उसका आधा समय लेना है। तो ये हो जाएगा 20। 10 इंटू ये हो जाएगा 1/20 आ रहा है। 20 आ रहा है तो 20 से 21 हो जाएगा क्योंकि ये प्रिंसिपल है। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट। ये हो जाएगा इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो 21 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेती हूँ। जब सॉल्व करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई करूँगी तो 200 और यहाँ से 21 इंटू 11 इंटू 21 यदि कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 231। 231 इनका मल्टीपल आ रहा है। और ये जो 200 है फिर इनका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल में से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाया जाता है तभी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ 200 है और यहाँ पर 231। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है 31 जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और ये तो रेशियो है। ओरिजिनल प्रिंसिपल जो कि 4200 है। तो इस 200 रेशियो को हमें 4200 रुपये के बराबर करनी है। तो 2 से काटूंगी तो ये चला जाएगा 1 रेशियो का मान आ जाएगा जो कि ओरिजिनल हो जाएगा। 21 दूनी 42, 21 रेशियो आ रहा है। अब इसी 21 रेशियो में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 31 इंटू 21 यदि कर रही हूँ क्योंकि 1 रेशियो का मान इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 एकम 1, फिर ये चला जाएगा 21 एकम 21 दिया 63 और ये 63 और 2 65 यानी 651। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल और उनके 2 बच्चों की औसत आयु 18 वर्ष है तथा राहुल की पत्नी और 2 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राहुल की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु ज्ञात करनी है। तो जैसे कि औसत निकालनी है तो राहुल हो गया और उसके 2 बच्चे हो गए। राहुल प्लस उसके 2 चाइल्ड हो गए यानी 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति हैं और 18 जो कि औसत है। तो 18 इंटू 3 यदि मैं कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 54, राइट। और फिर दूसरा जो कि उसकी वाइफ है जो कि और उसके साथ साथ उनके 2 बच्चे हैं, उनका औसत लेना है। तो 16 औसत है। राहुल की पत्नी और उनके 2 बच्चों का औसत 16 है। 3 व्यक्ति यहाँ पर भी हो गए। 16 इंटू 3 यदि कर रही हूँ तो यहाँ से क्या आएगा? 48। अब 48 आएगा। यहाँ पर ये दोनों जो कि अलग अलग हैं लेकिन ये तो बच्चे उनके कॉमन है इनमें।
क्यों ना इन दोनों का यदि डिफरेंस निकाल रही हूँ तो 48 और 2 50 यानी 6 आ रहा है। जो यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 6 आ रहा है। तो राहुल का तो एज हमें पता है, हमें वाइफ की एज चाहिए। राहुल का एज जो कि है 33, राहुल की एज आयु है 33, हमें वाइफ की निकालनी है। तो इस 6 का डिफरेंस ले लूँगी, यानी 33 में से 6 को माइनस करूँगी। जब 6 को माइनस करूँगी तो उनकी वाइफ का निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, 6 को माइनस कर रही हूँ यदि, तो ये हो जाएगा 27। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से बनाने वाली हूँ। जो कि XY मेथड होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मैं उससे भी आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का बताने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पर है वो भी तरीका बता दूंगी, जो आपको इजी लगेगा वो कर लीजिएगा, उससे जाइएगा। तो जैसे कि 20% है, 20% को सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। अब इस 5 रेशियो पे 1 रेशियो का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 से 4, ये पहला डिस्काउंट है। फिर 15%, 15% ये होता है 15 यदि 100 कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 3/20, 5 दिया 15 और 20 बचे 100, यानी 3/20 हो रहा है। अब इस 20 पे 3 का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 20 पहले था और 3 का छूट देने के बाद ये हो जाएगा 17। फिर यहाँ पर ले लेंगे 10%, यानी 10 1/10 होगा। 10 पे 9 का छूट दिया जाएगा, तो 10 था और उस पर एक का छूट दिया जाएगा तो 9 हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो 5 × 2 ये हो जा रहा है 10, फिर 1 2 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देती हूँ। फिर यहाँ से 17 × 4 ये हो जाएगा 17 × 4 सिर्फ 68 होगा, 17 चौका 68, 68 × 9 यदि कर रही हूँ तो 9 8 72, फिर ये हो जाएगा 9 6 54, 54 और 7 ये हो जाएगा 7 4 11, यानी ये हो रहा है 61। कहने का मतलब है ये 612 आ रहा है, राइट, 612 आ रहा है यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। यहाँ से आ जाएगा 8, इसको 10 मान ले रही हूँ, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा तो फिर यहाँ से भी 8 आएगा। फिर यहाँ पर बचा 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3, ये 388 का डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, 388 का अंतर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 388 और बटा में ये लेना है 1000, तो 1000 हो जाएगा। हमें परसेंटेज निकालनी है, गुना 100 कर लेंगे तो 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, बचा यहाँ पर फिर बटा में 1 जीरो बच रहा है। तो यदि 388 में इस 10 का भाग दे रही हूँ तो ये हो रहा है 1 अंक छोड़कर, क्योंकि 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा दूंगी, तो ये हो जाएगा 38.8%। ऑप्शन ये क्वेश्चन, जो कि मैं इजी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल तरीका बता रही हूँ। और ये इजी होता है यदि आप सभी को परसेंटेज पता हो, परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालना पता हो, तो ये सबसे बेहद आसान तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक और मैं बता दे रही हूँ, दोनों में से कोई टाइप, मेथड नंबर 2, दोनों में से कोई अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि पहला छूट है 20 + 15, 20 + 15 माइनस छूट है तो माइनस हो जाएगा 20 × 15 बटा करूँगी 100, यहाँ से आ जाएगा 30, सॉरी यहाँ से आ जाएगा 35 आ रहा है, और ये चला जाएगा 20 × 25 100, और 5 से ये चला जाएगा, 5 दिया 15, तो 35 - 3 यदि कर रही हूँ तो यहाँ से आ रहा है 32%। क्या आ रहा है? 32%। अब ये जो 32 आया है इसको अब 10% के साथ लगा रही हूँ, तीसरा, तो ये हो जाएगा 32 प्लस, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, 10 माइनस 32 × 10 अपॉन हो जाएगा 100, तो एक शून्य से शून्य जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये हो जाएगा 42 होगा, लेकिन ये 32 है, 32 में यदि 10 का भाग लगा रही हूँ तो ये हो जाएगा 2.3, 32 को लिखा जाएगा 10 का भाग लगाने पर 3.2, क्या लिखा जाएगा? 3.2। अब इस 42 में से
इस 42 में से 3.2 को माइनस करने पर आएगा 38 जो आपको अच्छा लगे उसको आप लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का सेम जो कि आया है आंसर, दोनों में से कोई एक मेथड चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम होगा। तो यहाँ पर ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है, राइट। ये पता होगा आप सभी को। तो यूनिट भी इस टाइप के क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं हर रोज़ करवा रही हूँ ताकि आप सभी का कंसेप्ट जो कि इस टाइप से के क्वेश्चन को इजीली आप सब कर सकेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा ये 72, ये ग्राम में है तो ऊपर रहेगा, और यहाँ पर 3 क्योंकि कहा गया है 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 होगा। तो कितना प्रतिशत इसका, किसका, 3.6 का, तो इसलिए 3.6 बटा में आ जाएगा। और परसेंटेज निकालनी है तो यहाँ पर गुना 100 होगा, लेकिन जैसे कि बता चुकी हूँ ये ग्राम में है तो यूनिट को सबसे पहले सेम करना होगा, इसलिए यहाँ पर 1000 ग्राम मतलब होता है 1 किलोग्राम। तो ग्राम में हमें कन्वर्ट करना होगा 3.6 को, तो इसलिए 1000 का यहाँ पर इनके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये ग्राम में कन्वर्ट हो पाएगा। तो 36 दूनी ये हो जाएगा 72, 2 बार में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट है, राइट, एक पॉइंट है तो यहाँ पर एक जीरो लगा देती हूँ, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ जीरो पॉइंट हटाने के लिए, 1 दशमलव हटाने के लिए, एक अंक छोड़कर दशमलव था तो इसलिए यहाँ पर एक जीरो लगा दी, 2 बार में चला जाएगा। अब यहाँ से ये कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, 2% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति 1200 रुपये में प्रति कुर्सी दर से 2 कुर्सी बेचता है, जिससे एक कुर्सी पर उसे 20% लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो जैसा कि 20% इसको सॉल्व करेंगे 1/5 होगा, और इस 5 पे 1 का प्रॉफिट तो ये हो जाएगा 5 से 6 होगा। फिर 20% का यानी 1/5 होगा, और इस पे लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 5 से इसको लिखा जाएगा क्योंकि एक कम हो जाएगा तो 4। अब यहाँ पर ये है कॉस्ट प्राइस का रेशियो, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है और यहाँ ये कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को ऐड करने पर सेलिंग प्राइस मिलेगा, और कॉस्ट प्राइस में से लॉस को घटाने पर फिर भी सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो अब यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस को सेम करना होगा। तो यहाँ है 6 और यहाँ है 4 में, इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल हो जाए। तो मैं यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पर भी 6 का हो जाएगा। तो यहाँ से 24 आ रहा है और यहाँ से भी 24, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस को इक्वल करना होगा। और यहाँ से आ रहा है 20 और यहाँ से आ रहा है 30। अब यहाँ इन दोनों को ऐड करना होगा, यहाँ से 30 और 20 ये हो जाएगा 50 क्या आ रहा है। यहाँ से कॉस्ट प्राइस 50 और सेलिंग प्राइस 48। तो जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम अधिक होता है उस केस में लॉस होता है। तो साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ लॉस हो जाएगा, वो भी 2 का लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस जो परसेंटेज लॉस बराबर होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस गुना होता है 100 का, बटा में हो जाएगा 50 गुना 100 कर लेंगे, क्योंकि मुझे परसेंटेज लॉस निकालनी है। 50 दूनी के 100 2 बार में चला जाएगा, 2 × 2 कर लूँगी, यहाँ से आ जाएगा 4% का लॉस हो जाएगा ऑप्शन